गुरुदेव भगवान के धाम को चले जाएं तो अपनी पूरी उदारता लगा करके उनका उत्सव महोत्सव करें, शास्त्रीय विधि से उनका अंत्येष्टि विधान करें। और गया पिंड प्रदानाच, गया जी में जाकर सविधि पिंडदान करे। ये 3 काम करे तो पुत्र कहलाने का अधिकार, और नहीं करे तो पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं। गया में 16 दिन 17 दिन जाकर श्राद्ध जरूर हर भारतीय आस्तिक मनुष्य को करने चाहिए। और फिर गया पिंड के बाद भी पिंडदान छोड़ना नहीं चाहिए। प्रत्येक श्राद्ध पक्ष में तर्पण श्राद्ध। अब कल लोग क्या करते हैं, खाली ब्राह्मण को बुला के जिमा दिया, हो गया श्राद्ध। ऐसा नहीं, सविधि श्राद्ध करो। श्राद्ध कर्ता द्वारा भोजन कर ले तो श्राद्ध नष्ट हो जाता, उसको कौए की योनि में जाना पड़ता है। श्राद्ध भोजी ब्राह्मण दूसरी बार भोजन कर ले, उसे कौआ बनना पड़ता है। पुनर्भोजी चवायसा, उसे कौआ बनना पड़ता है। श्राद्ध भोजी ब्राह्मण को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्राद्ध करता यजमान को भी पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संसार में, परिवार में जो भी समस्याएं हैं, उनका एकमात्र कारण है पितृगणों का रुष्ट होना। परिवार में दुष्ट दुराचारी स्वेच्छाचारी बालकों का जन्म लेना, ऊट पटांग खान पान वाले लोगों का जन्म लेना, या कोई भयंकर आदि व्याधि रोग से ग्रसित हो जाना, या भूत प्रेत आदि का उपद्रव घर में शुरू हो जाना, या संतानहीनता आ जाना, अथवा व्यापारिक नुकसान बहुत बड़ा हो जाना, ये सब पितरों के रोष का परिणाम है। आज एक माताजी बोल रही थी, महाराज जी बड़े दुख की बात है, मारवाड़ी समाज हमारे यहाँ तो खाली ब्राह्मण को बुला के जिमा देते। आज पिताजी की तिथि है, आज दादाजी की तिथि है, बाकी कुछ नहीं करते। भैया पितृकर्म से उदासीन मत हो। ये स्वधा देवी पितरों की कर्म की अधिष्ठात्री शक्ति है। स्वधा, पितृभ्यः स्वधा, देवताओं के लिए स्वाहा का प्रयोग किया जाता है और पितरों के लिए स्वधा का प्रयोग किया जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और महाराज जी एक और विशेष बात बता दें, हमारे केवल इस जन्म के पूर्वज नहीं हैं, अनेकों शरीर हो चुके हैं, उन अनेकों शरीरों के पूर्वज हैं, और कौन कौन किस योनि में पड़े हैं पता नहीं अपने कर्म के अनुसार। तो जब हम उनके लिए जलदान पिंडदान करते हैं तो वे जिस योनि में हैं उस योनि के अनुरूप उनको आहार मिल जाता है। बहुत ध्यान से सुने, यदि हमारे पितर देवलोक में हैं तो हम यहाँ तर्पण श्राद्ध करेंगे तो उनको विशेष अमृत पिलाया जाएगा, वहां अमृत के रूप में उनको श्राद्ध प्राप्त होगा। यदि वो बछड़े बछिया हैं तो उनको दूध के रूप में श्राद्ध प्राप्त हो जाएगा। यहां श्राद्ध करेंगे उनको उस दिन दूध पीकर विशेष तृप्ति हो जाएगी। सिंह आदि की योनि में है तो उनके आहार के रूप में उनको श्राद्ध प्राप्त हो जाएगा। यहां तक है महाराज जी। और महाराज मान लो हमारे पूर्वज मुक्त हो गए, श्री ठाकुर जी के नित्य धाम में पहुंच गए, तब क्या होगा श्राद्ध का? बोले उस श्राद्ध का संपूर्ण जो पिंड आदि है वो भगवान श्री हरि के चरणों में पहुंच जाएगा। उससे भगवान तृप्त हो जाएंगे, क्योंकि सर्वेशाम पितृरूपी जनार्दनः, सभी के पितर भगवान श्री हरि हैं। उन विश्वात्मा के प्रसन्न होने से सारा ब्रह्मांड तृप्त हो जाएगा। इसलिए महाराज जी जीवन मुक्त महापुरुषों का श्राद्ध तर्पण करने की महिमा ज्यादा है। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि संसारी लोगों का ही, जीवन मुक्त महापुरुषों का भी श्राद्ध तर्पण करे तो भगवान की विशिष्ट कृपा प्राप्त होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।